प्रश्न 7। तीन लगातार विषम संख्याओं का योगफल 69 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि तीन लगातार विषम संख्याएं हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि तीन लगातार विषम संख्याएं हैं x प्लस 2 x प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, इस तरह हम मान लेंगे। तो x प्लस 2 प्लस 2 क्या होगा? x प्लस 4। यानी विषम संख्या कैसे ज्ञात होता है? दो दो जोड़ने पे, जैसे एक है विषम संख्या तो एक में दो जोड़ेंगे तो अगला विषम संख्या ज्ञात होगा। तीन में फिर दो जोड़ेंगे तो 5। इस तरह से विषम संख्या ज्ञात होता है। तो अगर हम पहला विषम संख्या को x मान लिए हैं, अगर हम x मान लिए हैं तो उसमें दो जोड़ेंगे तो दूसरा विषम संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला विषम संख्या है 1, तो एक में दो जोड़ेंगे तो दूसरा विषम संख्या यानी 3 ज्ञात होगा। 1 जोड़ 2 क्या होता है? 3। फिर 3 में दो जोड़ेंगे तो 5। तो हो गया x प्लस 2, और फिर तीसरा विषम संख्या हो गया x प्लस 2 प्लस 2, यानी दो दो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 प्लस 2। जैसे देखिए विषम संख्या 1 से शुरू होता है तो एक हो गया। फिर इसके आगे वाला विषम संख्या है 3 के आगे 5 के आगे 7। ये सब लगातार विषम संख्या है। तो देखिए एक में दो जोड़ने पे 3 आया, 3 में दो जोड़ने पे 5 में दो जोड़ने पे 7। उसी तरह अगर हम पहला विषम संख्या को x माने तो x में दो जोड़ेंगे तो दूसरा यानी उसके आगे वाला विषम संख्या ज्ञात होगा। फिर इसमें दो जोड़ेंगे, x प्लस 2 में दो जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला विषम संख्या ज्ञात होगा। तो इस तरह हम मान लेंगे कि तीन लगातार विषम संख्या है x प्लस 2 और x प्लस 2 प्लस 2। तो अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहा है कि तीन लगातार विषम संख्याओं का योगफल 69 है। योगफल कह रहा है यानी जोड़ेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 2। देखिए सबको जोड़ देंगे तो तीन लगातार विषम संख्याओं का योगफल मतलब जोड़ना, तो तीनों को जोड़ देंगे। योगफल कितना है? 69। कितना है? 69। अब देखिए x प्लस x हो गया 3x। x प्लस x कितना हो गया? 3x। 2 2 4 2 6 यानी 3x प्लस 6 हो गया। 3x प्लस 6 बराबर 69। ठीक है, x क्या हो गया? 3x जोड़ने पे 2 2 4 2 6। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 69 माइनस 6 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 69 में से 6 घटा देंगे तो 63 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया 63/3। 3 इधर गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया 21। 3 से 63 को 21 बार में काट देंगे तो x बराबर 21 आ गया। ठीक है, तो पहला विषम संख्या आ गया 21। तो अब लिखेंगे अतः संख्याएं, तो पूछ रहा है तो संख्याएं बताएं। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं। तो संख्याएं कौन कौन हैं? तो देखिए पहला संख्या x माने थे तो 21 आ गया। दूसरा संख्या x प्लस 2 माने थे तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। फिर तीसरा संख्या x प्लस 2 प्लस 2 यानी दूसरा संख्या में 2 जोड़ देंगे तो 23 2 25। तो 21 23 और 25 आ गया तीन विषम संख्या, जिसका कि योगफल कितना है? 69 है। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो 69 आएगा योगफल। तो इसका उत्तर आ गया है 21 23 और 25। ठीक है, तो पहला संख्या x माने थे तो x बराबर आ गया 21, और दूसरा संख्या हम क्या माने थे? x प्लस 2,
तो 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23, फिर 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, तो x + 2 में 2 जोड़ देंगे यानी 23 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 8, 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योगफल 135 है, तो संख्याएं बताएं। तो लिखेंगे माना कि 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याएं माना कि 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याएं हैं, तो पहला संख्या को हम x मान लेते हैं, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x + 5, 5 जोड़ते जाएंगे क्योंकि 5 से विभाज्य कह रहा है। तो पहला संख्या अगर 5 है तो दूसरा संख्या देखिए 5 में 5 जोड़ते हैं तो 10, ठीक है। उसी तरह तीसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 5 + 5। तो 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याएं हम कौन कौन मान लेंगे, x + 5, फिर x + 5 + 5। तो 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 5, फिर 10, फिर 15। तो देखिए जैसे 5 से विभाज्य संख्याएं हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये सब है, ठीक है। तो देखिए 5 5 जोड़ने पे आते जा रहा है। 5 में 5 जोड़े तो 10 आया, 10 में 5 जोड़े तो 15 आया, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25। ये सब 5 से विभाज्य है। तो हम अगर पहला संख्या को x माने हैं तो उसमें 5 जोड़ेंगे तभी 5 से विभाज्य दूसरा संख्या आएगा। फिर इसमें 5 जोड़ेंगे, x + 5 में फिर 5 जोड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह 3 लगातार 5 से विभाज्य संख्याओं को हम इस तरह लिख लेंगे, 3 लगातार। तो पहला संख्या को अगर x माने हैं तो x + 5 हो गया दूसरा संख्या जो 5 से विभाज्य है, तीसरा संख्या हो गया x + 5 + 5। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो क्या कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योगफल 135 है, यानी सबको जोड़ेंगे x + x + 5 प्लस x + 5 + 5 बराबर कितना कह रहा है, 135। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 135। तो योगफल कह रहा है 5 से विभाज्य 3 लगातार संख्याओं का योगफल, यानी तीनों का योगफल। तो देखिए तीनों को जोड़ करके 135 लिख देंगे क्योंकि दिया हुआ है प्रश्न में। अब इसको जोड़ेंगे तो x + x + x क्या हो गया, 3x प्लस 5 5 10 5 15, तो 3x + 15 बराबर 135। 3x + 15 बराबर कितना आ गया, 135। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 135 - 15, 135 - 15। तो 3x बराबर 135 में से 15 घटा देंगे तो आ जाएगा 120। तो x बराबर कितना आ गया, अतः x बराबर आ गया 120/3। 3 से भाग दे देंगे, 3 x के साथ गुना में है तो 3 को बायां से दाएं तरफ लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, x बराबर 40। देखिए 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, 40 दिया 120, तो x बराबर कितना आ गया, 40। तो लिखेंगे अतः संख्याएं हैं। तो x बराबर आ गया 40, तो पहला संख्या को हम x माने थे तो 40 हो गया। दूसरा संख्या x + 5 यानी 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45। तीसरा संख्या x + 5 में 5 जोड़ेंगे यानी 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। तो ये आ गया 3 संख्या, 40, 45 और 50। तो 5 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योगफल 135 है। तो देखिए ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 40, 45 और 50।
तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे।